गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने ईवीएस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने 4th क्लास का फर्स्ट लेसन है वो अच्छे से कवर कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड लेसन। सेकंड लेसन का नाम है अर्नीज फैमिली, अर्नी का परिवार। नीचे दो टाइप की फैमिली दे रखी है, एक छोटी स्मॉल फैमिली है और दूसरी है लार्ज फैमिली। तो पहले हम पढ़ेंगे स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली में क्या है, चाइल्ड, बच्चा क्या कहता है, माँ टुडे डेड कम अर्लियर देन यू। वो कहता है कि माँ आज जो पापा है वो आपसे पहले आ गए। तो मदर कहती है यस सन, हाँ बेटा। देयर वाज ए मीटिंग, यानी कि वहाँ जो ऑफिस है उसका वहाँ पे क्या थी, मीटिंग थी। फादर कहते हैं यू मस्ट बी टायर्ड, जो उसके पापा है वो कहते हैं कि तुम थक गई होगी, सिट बैठो, आई विल मेक टी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आता हूँ। और दूसरी फैमिली में लार्ज फैमिली है, उसमें कौन है, जो अंकल जी है वो कहते हैं दीपाज मम्मी, दीपा की मम्मी को, देयर इज ए गुड मैट्रिमोनियल्स एलियंस फॉर दीपा। वो कहते हैं कि दीपा के लिए मैट्रिमोनियल्स क्या होता है, वैवाहिक गठबंधन, यानी कि एक अच्छा रिश्ता आया है। आस्क दीपा, आस्क यानी पूछो, दीपा से पूछो, इफ़ शी वांट टू स्टडी फर्दर, अगर वह आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, देन वी विल से नो और टू देम, तो हम उन्हें मना कर देते हैं। शी हैज़ कम्प्लीटेड 21 ईयर ऑफ एज एंड इज़ मैरिजेबल। वो कहते हैं कि जो दीपा है उसकी 21 साल की उम्र हो गई है और वो मैरिजेबल यानी विवाह के योग्य भी हो गई है। नीचे डिस्कस एंड सी, डिस्कस करना है और बताना है। ऑब्जर्व द अबव पिक्चर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्कस अबाउट टू फैमिली। दोनों फैमिली के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनके बारे में हमें बताना है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन द फैमिली, परिवार दोनों फैमिली में कितने मेंबर, कितने सदस्य हैं। एक्टिविटी ऑफ वुमेन, वुमेन क्या काम कर रही है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन इन हाउस होल्ड वर्क, कंट्रीब्यूशन होता है योगदान, जो मनुष्य है, जो पुरुष है, उनका क्या योगदान है किसमें, घरेलू कार्य में, यानी कि वो कौन कौन से काम है करवा रहे हैं। अवेयरनेस टुवर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई के बारे में कितने जागरूक हैं। पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस मेकिंग इन द फैमिली, फैमिली परिवार में जो कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेना होता है तो उसमें कौन योगदान देता है, कौन अपनी भूमिका भाग लेता है, यानी कि कौन निर्णय बनाता है। ठीक है। इन द फर्स्ट पिक्चर यू सी दैट द फैमिली विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, दिस इज़ न्यूक्लियर फैमिली। फर्स्ट फैमिली में हमने क्या देखा है कि उसमें क्या है, पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं। ठीक है, उनके यानी कि माता पिता और उनके बच्चे हैं, इसलिए इस फैमिली को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, एकल परिवार। दूसरी क्या है, द सेकंड पिक्चर इज ऑफ जॉइंट फैमिली, दूसरी है वो जॉइंट फैमिली की पिक्चर है। जॉइंट यानी कि संयुक्त परिवार, जिसमें कौन कौन रहते हैं, इन विच ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, यानी कि दादाजी दादी जी, मदर फादर माँ पापा, एल्डर पेरेंटल अंकल आंट, यानी कि बड़े पापा आंट ताई जी जो है, यंगर पेरेंटल, यंगर यानी छोटे चाचा चाची, एंड देयर फैमिलीज ऑल लिव टुगेदर, और उनके जो बच्चे हैं, उनकी फैमिली है वो एक साथ रहती हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। सम टाइम देर आर ओनली 1 और 2 मेम्बर्स इन सम फैमिली, कई बार क्या होता है परिवार में सिर्फ 2 या 3 सदस्य भी होते हैं। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव, आपकी जो फैमिली, आपका परिवार है वो किस प्रकार का है। हु इलेस लिव इन योर फैमिली, आपके परिवार में और अन्य और कौन रहता है। लुक अराउंड यूर लोकेलिटी एंड स्टेट, मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली आर ऑफ विच टाइप, यानी कि अपने इलाके में, अपने आसपास पड़ोस में देखना है और किस टाइप की ज़्यादा फैमिली वहाँ पे है वो बताना है, कि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है या जॉइंट फैमिली ज़्यादा है। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ फैमिली वुड यू लाइक टू लिव, आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करते हो। हु आर द अर्निंग मेम्बर इन द फैमिली, आपके परिवार में अर्निंग कौन करता है, मतलब पैसे कमाने वाला कौन है। वैन यू ग्रो अप वट टाइप ऑफ वर्क वुड यू लाइक टू डू अर्निंग मनी, यानी कि जब आप बड़े होगे तो किस प्रकार का काम करना पसंद करोगे पैसे कमाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है माई डियर वन विल स्टडी ए लॉट, अर्नी हैज़ डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग बिकॉज ऑफ पोलियो, यानी कि जो अर्नी है उसको चलने में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, क्योंकि उसको क्या हुआ था, पोलियो हो गया था। बट सी इज़ वेरी गुड इन ड्राइंग, लेकिन वो ड्राइंग बनाने में, चित्र बनाने में बहुत अच्छी थी। उमा दीदी मोटिवेट हर ए लॉट ऑफ दिस, जो उसकी उमा दीदी है वो उसे प्रेरित करती थी इसके लिए, चित्र वगैरह बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। नाउ शी हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट,
जिस कारण क्या है उसका सिलेक्शन है वो नेशनल लेवल पर हो गया था कला में, ठीक है। सो शी हैज़ टू मूव टू मुंबई फॉर स्टडी, तो उसे पढ़ने के लिए कहाँ जाना था, मुंबई जाना था। टिल नाउ, अब क्या हुआ, नो गर्ल इन हर फैमिली हैज़ गॉन आउट फॉर स्टडी, यानी कि उसके परिवार में कोई भी लड़कियां हैं वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं गई थी। Hence, when Dadaji came to know about her selection, he refused to grant her permission, saying that she is a girl. यानी कि जब उसके दादाजी को पता चला कि उसका सिलेक्शन बाहर हो गया है मुंबई, तो उन्होंने रिफ्यूज़ मना कर दिया, बाहर जाने से उन्होंने सहमति नहीं दी, मना कर दिया, ठीक है। क्या कहा, सी इज ए गर्ल, उन्होंने कहा कि यह एक लड़की है। हैज प्रॉब्लम इन वॉकिंग, और इसे चलने में भी क्या है, दिक्कत होती है। वेयर विल सी स्टे, ये कहाँ पर रहेगी। सी विल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम, यानी कि इसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हाउ विल सी फाइट ऑल द प्रॉब्लम अलोन, यानी कि सारी समस्याओं से यह अकेले कैसे सुलझेगी, कैसे निपटाएगी। बट अर्नीज फादर वांट्स हिज डियर वन स्टडी अलॉट, लेकिन उसके पापा है वो क्या चाहते थे कि उसकी जो प्यारी बेटी है वो बहुत सारी पढ़े, आगे जाए। उमा दीदी एक्सप्लेन टू अर्नीस दादाजी, जो उमा दीदी है उसने अपने दादाजी को क्या है, एक्सप्लेन किया, यानी कि बताया। क्या बताया, दैट देयर इज़ ए हॉस्टल देयर, उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक हॉस्टल भी है। वेयर ओनली गर्ल्स स्टे एंड इट इज़ सेफ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ रहती है और वो क्या है, सुरक्षित रहती है। सी मेड हिम स्पीक टू डॉक्टर आंटी टू, उन्होंने क्या है, उनकी बात है वो एक डॉक्टर आंटी, अपनी डॉक्टर आंटी से भी करवाई। हु आल्सो हैव स्टडी आउटसाइड, जो कि बाहर पढ़ती थी। फाइनली अर्नीस दादाजी एग्री, अंत में क्या होता है, जो अर्नी के दादाजी है वो सहमत हो जाती हैं। एंड एवरी वन स्टार्ट ऑफ विद प्रिपरेशन फॉर अर्नीज मुंबई विजिट, यानी कि हर कोई उसकी मुंबई जाने के लिए तैयारियां करना शुरू कर देता है। अर्नी बिकम हैप्पी, अर्नी है वो बहुत खुश हो जाती है। एंड साउट द ब्लेसिंग ऑफ दादाजी हर फादर एंड उमा दीदी, और सबसे आशीर्वाद लेती है दादाजी से, अपने पापा से और उमा दीदी से। तो ये था हमारा सेकंड लेसन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड आगे की वीडियोज़ है, जो आगे का लेसन है वो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।